बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप अलैहिस्सलाम का शुमार भी उन मशहूर अंबिया अलैहिस्सलाम में होता है जिन्होंने तकालीफ पहुँचने पर बड़े सब्र का मुजाहरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खूब मालो दौलत, शानो शौकत और औलाद से नवाज कर आजमाया। आप अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में पूरे उतरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर कुरान मजीद की 4 सूरतों में किया है। फरमाने इलाही है सूरह अल-इनआम आयत 84। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम की शादी मोहतरमा रहमत बिनते अफरासीम से हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को उनसे औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक, बकसरत अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले और बड़े ही साबिर व शाकिर बंदे थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए नबूवत से सरफराज फरमाया था। फरमाने इलाही है सूरह अन-निसा आयत 163। हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही भेजी थी। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब मालो दौलत और औलाद से नवाजा था। उन नेमतों के मिलने पर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करते थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मसाइब में मुब्तला करके आजमाया। आप अलैहिस्सलाम की सारी दौलत जाती रही, औलाद भी फौत हो गई और घर बार भी वीरान हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते रहे और कभी शिकवा नहीं किया। आजमाइश की मुद्दत तवील होती गई, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब भी साथ छोड़ गए और आप अलैहिस्सलाम से दूर रहने लगे। सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुहतरमा रहमत बिनते अफरासीम साथ रही। वो आप अलैहिस्सलाम की ज़रूरियात पूरी फरमाती रही। आप अलैहिस्सलाम की वफादार बीवी उजरत पर दूसरों के काम करके आप अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया करती थी। इस आजमाइश में 18 साल गुजर गए। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रिवायत तिरमिज़ी साद रज़ी अल्लाहु अन्हु। सबसे सख्त आजमाइश अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम पर, फिर लोगों में सबसे ज्यादा नेक लोगों पर, उसके बाद जो इनसे कम दर्जा के हों उन पर आती है। इंसान पर उसके दीन ईमान के मुताबिक आजमाइश आती है। अगर वो दीन में मजबूत हो तो उस पर आजमाइश भी सख्त आती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश पर सब्र व इस्तिकामत का मुजाहरा करते रहे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम पर आने वाले मसाइब और उन पर सब्र व ज़रबुल मिसल बन गए। आखिरकार जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल के हजूर सेहत के लिए दुआ मांगी। फरमाने इलाही है सूरह अल-अंबिया आयत 83। या अल्लाह, मुझे तकलीफ दे बीमारी लग गई है और आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर अपनी सेहत और मसाइब दूर होने के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए फरमाया कि जहां आप तशरीफ फरमा हैं वहीं अपने पाँव को जमीन पर मारें, उससे एक चश्मा जारी हो जाएगा जिससे आप गुस्ल करें। बैरूनी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी और उसी चश्मा के पानी को पिएं, अंदरूनी बीमारियों से शिफा मिल जाएगी। चुनाचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को सेहत कामिला अता फरमाई। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रिवायत बुखारी। अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहत मिलने के बाद एक मर्तबा गुस्ल फरमा रहे थे, इतने में सोने की टिड्डियों का एक झुंड आप अलैहिस्सलाम पर आ गिरा। आप अलैहिस्सलाम इन सोने की टिड्डियों को मुट्ठियां भर भर कर कपड़े में डालने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाज दी, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इस दौलत से मुस्तगना बेनियाज नहीं कर दिया जो तुम देख रहे हो? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ ए मेरे रब, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से मुस्तगना नहीं हो सकता। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सख्त बीमारी की हालत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में कमी नहीं की और मसाइब और बीमारी पर बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप अलैहिस्सलाम के सब्र करने की खूब तारीफ फरमाई और आप अलैहिस्सलाम के तमाम मसाइब दूर फरमा दिए। उसके साथ साथ
आप अलैहिस्सलाम को खानदान और मालो दौलत से भी नवाजा और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़या को बाद में आने वालों के लिए नसीहत बना दिया। फरमाने इलाही है सूरह सौत आयत 44, बेशक हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र करने वाला पाया, वो बहुत ही नेक बंदे और अपने रब की तरफ खूब रुजू करने वाले थे। सूरह अल अंबिया आयत 84, और उन्हें ना सिर्फ उनके अहलो अयाल दिए बल्कि उनके साथ अपनी खास मेहरबानी से ऐसे ही और भी अता फरमाए ताकि ये वाक़या हमारी इबादत करने वालों के लिए एक नसीहत बन जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहमत आप अलैहिस्सलाम की बीमारी की हालत में भी आप अलैहिस्सलाम के साथ थीं और आप अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थीं। आप अलैहिस्सलाम की वो बीवी आप अलैहिस्सलाम की सेहत की शदीद ख्वाहिशमंद थीं और हर वक्त बीमारी से शिफा की तलाश में रहती थीं। शैतान ने उनकी कमजोरी से फायदा उठाकर उन्हें शिफा का एक शिरकिया अमल बताया। उन्होंने आकर आप अलैहिस्सलाम को वो अमल बताया जिस पर आप अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए और कहा कि वो शैतान था और तुम शैतान की बातों में क्यों आ गई, और साथ ही कसम उठा ली कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने शिफा दी तो मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम जब तंदुरुस्त हुए तो कसम पूरी करना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम की शरीयत में कसम का कफ़ारा नहीं था बल्कि कसम तोड़ने की सजा 100 कोड़े थी। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी कसम पूरी करने का एक ऐसा रास्ता बताया जिसमें आप अलैहिस्सलाम की कसम भी पूरी हो गई और आप अलैहिस्सलाम की बीवी भी सख्त सजा से बच गई। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने 100 तिनकों वाली झाड़ू ली और उसे एक मर्तबा अपनी बीवी के जिस्म पर मारकर अपनी कसम पूरी कर ली और उन्हें तकलीफ भी नहीं हुई। चूंकि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी बड़े मुत्तकी, परहेजगार और अल्लाह ताला की तरफ खूब रुजू करने वाले थे, इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा रास्ता निकाल दिया जिसमें दोनों के लिए सहूलत थी। फरमाने इलाही है सूरह तलाक आयत 2, और जो आदमी भी अल्लाह के अजाब से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है। सूरह सौत आयत 44, और अल्लाह ने फरमाया अपने हाथ में तिनकों की एक मुट्ठी झाड़ू लेकर इससे अपनी बीवी को मार दूं और अपनी कसम न तोड़ो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वफात। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइश में कामयाबी के बाद दीन इब्राहिम पर कायम रहे। आप अलैहिस्सलाम 93 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले अपने बेटे होमिल और उनके बाद बशर को अपना जानिशीन मुकर्रर फरमाया।